वन नेशन वन इलेक्शन बिल पिछले पार्लियामेंट सेशन में लोकसभा में पेश हुआ था। इसके बाद विपक्ष के नेताओं की मांग पर इसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी गठित हुई। जेपीसी में भाजपा, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल के सदस्य भी शामिल हुए और बुधवार के दिन इस जेपीसी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में इस बिल पर क्या चर्चा हुई और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी क्या करेगी, जेपीसी की इसमें क्या भूमिका होगी, जेपीसी क्या है और इसका गठन कैसे होता है, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। बुधवार को जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा और एनडीए सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। फिलहाल जेपीसी के सभी सदस्यों को 18,000 के पन्ने का ये बिल पढ़ने के लिए दे दिया गया है। जेपीसी में प्रियंका गांधी वाड्रा, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, बासु स्वराज सहित लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 मेंबर हैं। जब कभी सरकार कोई बिल लेकर संसद में आती है और विपक्ष को उस बिल के फॉर्मेट पर आपत्ति होती है या विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों को ऐसा महसूस होता है कि इस बिल पर अभी और चर्चा की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वो बिल जेपीसी में जाता है। अब वन नेशन वन बिल पर जेपीसी क्या करेगी, इस बिल में जेपीसी की क्या भूमिका होगी, ये जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जेपीसी क्या है और इसका गठन कैसे होता है। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में इसे संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। जब किसी बिल पर सदन में गतिरोध की स्थिति बनती है या उस पर सुधार या चर्चा की जरूरत महसूस की जाती है, ऐसी स्थिति में जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी किसी खास विधेयक की जांच करता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी की क्या भूमिका होगी। अभी तक तो हम ये समझ चुके हैं कि जेपीसी का गठन क्यों होता है। संसद में अगर किसी बिल पर गतिरोध की स्थिति बनती है या फिर चर्चा की जरूरत महसूस होती है तो जेपीसी बनता है। अब ये जानते हैं कि आखिर जेपीसी बनता कैसे है। जेपीसी का गठन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। अब जेपीसी में किस राजनीतिक दल के कितने सदस्य होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस राजनीतिक दल की सदन में कितनी संख्या है। फिलहाल भाजपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जेपीसी में उसके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जेपीसी इस बिल की जांच करेगी, पक्ष विपक्ष में तर्क सुनेगी, विशेषज्ञों से इस बिल पर चर्चा करेगी और चर्चा के सुझाव सदन में देगी। जेपीसी ये भी चेक करेगी कि कहीं ये बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अब सवाल यह है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट कब देगी। फिलहाल बिल में तो समय का जिक्र नहीं है। सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है और राष्ट्रपति की अधिसूचना में भी समय स्पष्ट नहीं है। विधेयक को अंतिम रूप देने में 2025 लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2026 में ये बिल सदन से पास होगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए सिर्फ 2 साल का समय बचेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है। अब बिल पास होने पर क्या होगा ये भी जान लेते हैं। 2029 लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर बैठक की पहली तारीख तय करेंगे। फिर 5 साल लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा होगा। इसके साथ ही सभी विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा और तब चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी की ये भूमिका होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्योम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।